तो अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर का सिटी, और एक टिकट का यहाँ पे लेता है 400 रुपया। सामने जंतर मंतर और इसके जस्ट बगल में है सिटी पैलेस। दोस्तों अभी है हम लोग सिटी पैलेस जयपुर में, और इसे 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था 18th सेंचुरी में। और ये जयपुर का एकदम जो बीच में है, सेंटर में बना हुआ है। इसमें चंद्रा महल है इम्पोर्टेंट, और एक है आपका मुबारक महल। चंद्रा महल जो है ये सिटी है जो 7th फ्लोर में बना हुआ है, और मुबारक महल जो है वो एक म्यूज़ियम है जहाँ दोस्तों ये है मुबारक महल। और मुबारक महल जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक म्यूज़ियम है, और लेकिन कुछ इसमें काम चल रहा है रिपेयर वगैरह का, इस वजह से ये बंद है। आप देखें कि 18th सेंचुरी में लगभग 1724-25 सवाई जय सिंह द्वितीय का जो पीरियड था उस समय में ये बना, तो अच्छा खासा वक्त हो चुका है। लेकिन फिर भी देखिए अभी नक्काशी कितना बेहतरीन किया हुआ है। नक्काशी जूम करके नक्काशी कितना ज़बरदस्त है, जो आज तक भी एकदम ज्यों का त्यों है, एकदम वैसे ही है, और बेहद खूबसूरत लगता है नक्काशी इसका। और देखो इस तरह से पैलेस एटेलियर ये है वो कैमरा जो बादशाह के समय में इस्तेमाल किया जाता था। राजा मान सिंह द्वितीय के समय में इसका यूज़ किया गया था और फ़ोटो वगैरह लिया गया था। ये सिंपल सा कैमरा जैसा है, बिल्कुल लकड़ी उड़ी का बना हुआ है, और इसे ये देखिए तस्वीर लिया गया था। ये वो किताब है जो एस्ट्रोलॉजी के लिए सवाई जय सिंह द्वितीय इस्तेमाल करते थे, उसका सारा डिटेल्स इस किताब में दिया हुआ है। सवाई जय सिंह एक नॉन मुस्लिम रूलर थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये सब जो चीज़ है वो सब यानी उस समय के राजाओं में नहीं दिखता था। इस किताब का नाम रखा है जिज़ मोहम्मद शाही, और देखिए अरबिक में ये लिखा हुआ है। ऊपर में देखिए गौर से तो अरबी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, और उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एस्ट्रोलॉजी में और भी जितने भी यंत्र हैं उसके कैसे कैसे इस्तेमाल है, तो सारा इसमें दिया हुआ है। जिस मोहम्मद शाही एक्चुअली में उस समय उनके समय में जो बादशाह थे उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, 1720 से 1748। उन्हीं के सम्मान में उन्होंने इसका नाम रखा था जिस मोहम्मद शाही। पावर एंड डिप्लोमेसी, सत्ता और कूटनीति। ये है कछवाहों की वंशावली, जेनोलॉजी ऑफ द कछवाहाज, सूर्यदेव श्री राम वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ से देखिए भगत दास मान सिंह वन 1590 से 1614, जय सिंह वन मिर्जा राजा 1622 से 1667, और सवाई जय सिंह द्वितीय। चलो ये चच्ची कौन है भाई? ये है सिंहासन, चांदी, मखमल लकड़ी, राजस्थान 1800। ये चांदी और मखमल का है, 1800 में बना हुआ ये है। ये चांदी है इतना समझे, सन 1800 में बना है प्रवेश। ये है उस समय का शतरंज। ये उसके बारे में बताया गया है जो एक ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में है जो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ये क्या है, वायलिन, गिटार वगैरह क्या है? 1675 में मोहन राय नामक एक नर्तकी संगीतज्ञ महिला ने लिखा था।
ये उस समय जो इस्तेमाल हुआ हथियार वगैरह, छोटे छोटे हथियार। ये जो है देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, एक राजकुमार को अच्छा शासक कैसे बनाया जाए, ये है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है व्हाट ऑब्जेक्ट सिंबॉलिक पावर, एक्सप्लोर द पोर्ट्रेट्स एंड उसके ऊपर हाउ डू यू टीच अ यंग प्रिंस टू बिकम अ इफेक्टिव रूलर, डिस्कवर द रोल ऑफ पोएट्स एंड प्रिंसेस इन एजुकेटिंग किंग्स। में अगर कहा जाए तो एक राजा जो होता था, यानी कि एक राजा का बेटा जो कह सकते हैं जिसको प्रिंस बोलते थे, एक प्रिंस एक्चुअली में एक जो बोलते हैं ना कि नवाब लाडला, वो होता था। लेकिन एक रूलर नहीं हो सकता, उसको रूलर बनने के लिए कई लोगों की भूमिकाएं होती थी, जिसमें खुद राजा अपने बेटे को वो गुण सिखाता था। और प्लस जो कवि उस समय के होते थे, राजाओं के दरबार में जो कवि हुआ करते थे, वो लोग भी मार्गदर्शन देते थे कि तुम्हें क्या सीखना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या किससे तुम्हें लड़ना है, किससे तुम्हें अच्छा संबंध बनाना है, या कब लड़ना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और कितना लड़ना है, कब झुकना है, कब अकड़ना है, हर चीज़ ये लोग सीखते थे, समझे। और उसी तरीके से एक अच्छी जो रानी होती थी, वो एक राजा को रियल राजा बनाता था। सभी लड़कियां, सभी जो ये रानियां हुआ करती थी, वो ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा राजा बनाने में सहयोग करे। जैसे कि 1857 का जब क्रांति हुआ था, उस समय में बहादुर शाह जफ़र बहुत बुज़ुर्ग हो चुके थे, लेकिन वो लड़ने के लिए वो मना कर दिए। लेकिन उनकी जो बीवी थी, जीनत नाम था उनका, उन्होंने कहा कि आप लड़िए, आपको आज ये वक्त आ चुका है कि आप एक राजा के जैसा बनिए और नेतृत्व को संभालिए। ये होता है बीवी का रोल। ऐसा नहीं कि चलिए अंदर चलिए नहीं तो मरा जाइएगा, बीवी कभी राजा नहीं बनने देगी। पैलेस के मेन हर्ट यानी सेंटर में कोर्टयार्ड है, और इस कोर्टयार्ड का नाम है प्रीतम निवास। और यहाँ पे 4 गेट हैं, समझे। चारों गेट का नाम है पीकॉक गेट और रेड गेट या फिर पिंक गेट और ग्रीन गेट, और एक और है, 3-4 गेट है जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, समर को और फिर विंटर को, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करता है। बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और ये आर्किटेक्ट जो है राजपूताना शैली और मुग़ल शैली, दोनों आर्किटेक्ट का मिक्सचर है, जो बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आप ये सोचेंगे कि मुग़ल शैली और राजपूताना शैली में फ़र्क क्या है। अगर कहा जाए मुग़ल शैली में कभी भी, क्योंकि इस्लामिक शैली था, कभी भी किसी भी जिसमें जान है, जीव है, जो मखलूक है, उसका चित्रकारी नहीं किया जाता। और बहुत तो मुग़ल शैली में जो है ना, बहुत बारीक नक्काशी हुआ करता था, समझे। और जैसे कि अकबर के समय में और जहांगीर के समय में, जहांगीर सबसे, यानी कि वो वक्त था जहांगीर का जैसे चित्रकारी का सबसे एकदम टॉप पीक पे गया था। दुस्समद, दशावंत, बसावंत, केशव, लाल मुकुंद वगैरह, ये सब चित्रकार होते थे। वही चित्रकारी का जो प्रभाव है वो रिफ्लेक्ट हुआ इस पे आर्किटेक्ट में। ये देखिए जो बनाया गया, ये है पीकॉक गेट, मतलब कि एक जीव का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है आर्किटेक्ट में।
बनाया गया क्योंकि उस समय में जो किंग था वहाँ का ब्रिटेन का इंग्लैंड का किंग एडवर्ड, उनका राज्य रोम था, यानी कि सत्ता पे बैठ रहे थे। तो उस समय ये बनाया गया क्योंकि गंगा का जल इसमें रखना था। 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला करके इसको बनाया गया। और ये कहा जाता है कि चांदी जो है वो सबसे शुद्ध रूप है और उसमें पानी पवित्र रहेगा। तो गंगा जल को रखने के लिए इसको बनाया गया था। दो ऐसा बनाया गया, कलश बनाया गया समझे, और उसमें 2000 लीटर का कैपेसिटी है उसमें पानी है। द सर्वतो द रिलाइज एंड चेटियोक्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है और मार्बल टाइप ऐसा वर्ड कुछ होगा। और ये है द गैलरी कैफे। हम लोग जा रहे हैं चेटियोक्स में चेटियोक्स एंड पेंटिंग्स। तो ये है यहाँ पे ऊपर में कैफे बना हुआ, रूफ कैफे। क्या जबरदस्त सीन है भाई, चारों तरफ पहाड़। द गैलरी कैफे।